नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। आपने किसानों का भी आंदोलन देखा, पहलवानों का भी आंदोलन देखा और भी कई वकीलों से जुड़े हुए और सेक्टरों से जुड़े हुए बहुत सारे आंदोलन देखे। पर अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश में मजदूरों ने अपनी ऐसी आवाज उठाई है कि उनका प्रोटेस्ट प्रदर्शन इतना उग्र हो चला है, इतना आक्रोशित हो चला है कि आज नोएडा फेज 2 में गाड़ियां जली है। आंसू गैस के गोले जो दिखाई दिए हैं विजुअल्स में, जो 3 दिन से लगातार निजी कंपनियों के मजदूर वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मिनिमम सैलरी को लेकर के, अपने वेतन को लेकर के, अपनी छुट्टियों के प्रोविजन को लेकर के। वो जिस तरह से 3 दिन से लगातार बैठे हुए थे, आज वो सोमवार को सुबह ही चक्का जाम कर देते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, अपने मुद्दों की बात करते हैं। प्रशासन भी स्थिति को संभालता हुआ दिखाई देता है, पर मजदूर वहां से नहीं हटता है, वो कर्मचारी वहां से नहीं हटते हैं और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण होती है और आक्रोश बढ़ता चला जाता है। उसी बीच में पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले दिखाई देते हैं, तो वहीं मजदूरों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से वो एक्शंस दिखाई देते हैं जिनमें गाड़ियां भी टूटी हैं, जिसमें आगजनी भी हुई है पुलिस प्रशासन की गाड़ी की। उसके साथ साथ इधर से भी माहौल खराब और बैरिकेड्स को भी झंझोड़ते हुए निजी कंपनियों पर लटकते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम विजुअल आज दिन भर में इस उत्तर प्रदेश से निकले हैं। पर वहीं जिस तरह की ये स्थिति बनी और जिस तरह का ये प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, इससे ये तो तय हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से किसान, जिस तरह से पहलवान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे, मजदूर भी यूपी चुनाव के ठीक पहले ना उतर जाए और सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए। ये बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि अभी अभी कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही क्या, महज 1 घंटे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर इन्हीं विजुअल्स को देखते हुए और इसी तमाम खबर को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि जो नोएडा में हुआ, जिस तरह की तस्वीरें नोएडा से निकली है, ये महज एक षड्यंत्र है, अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना टाइम में हमने जिस तरह से कर्मचारियों के लिए, जिस तरह से श्रमिकों के लिए, जिस तरह से तमाम मजदूर वर्ग के लिए प्रयास किए और जिस तरह से उनकी मदद की, तो उससे तो ये तय होता है कि हम सरकार जो है वो कहीं पीछे नहीं है मजदूरों की आवाज उठाने में। पर वहीं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि सरकार से बार बार यही मजदूर गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है और इनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने कही है और उन्होंने ये तक भी कहा है कि ये आवाज बहुत लंबे समय से उठाई जा रही थी और अब मजदूर सड़कों पर उतरे हैं। और उन्होंने इस बात को भी कोट करते हुए कहा कि जिस तरह से आगजनी हुई है, वहां से पुलिस वालों को भागना पड़ा है। ये अखिलेश यादव का बयान है। अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहाँ तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहाँ से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने में मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। आप सोचिए कि महज कुछ घंटों पहले एक ऐसा प्रोटेस्ट होता है जिस पर सीधे प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार, और जिस तरह से तुरंत प्रतिक्रिया आई वो मुख्यमंत्री की भी दिखाई दी और पूर्व मुख्यमंत्री की। इससे ये तो तय होता है कि प्रभाव तो बड़ा है, क्योंकि मुद्दा चुनाव से रिलेटेड भी है, क्योंकि चुनाव काफी करीब है और ये गले की फांस बन सकता है तमाम पार्टियों के लिए भी, क्योंकि जो
जो इनके हित में बोलेगा, जो इनके मुद्दों को लेकर के चलेगा, ये वर्ग वहां जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मजदूरों की, कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है। आज सुबह सुबह जो तस्वीरें देखने के लिए मिली वो कोई 10, 20, 50 मजदूरों की नहीं थी, सैकड़ों मजदूर वहां पर थे। आप सोचिए, और सैकड़ों मजदूरों में महिलाएं भी थी। महिलाएं बोल रही हैं खुल करके। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगी जिनमें कुछ मजदूर एक कैमरे पर बोल रहे हैं, पत्रकार के साथ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कोल्हू के बैल की तरह घंटों घंटों लगे रहते हैं। कोल्हू के बैल है क्या हम लोग जानवर तो नहीं है, इंसान है, और हम इंसान की तरह रह सके, और यही हमारी मांग है कि हमें इंसान की तरह रहने दिया जाए। 8-8 घंटा मेहनत करते हैं और फिर भी हमारे हाथ में क्या आता है? 8, 9, 10 हजार रुपए मिनिमम वेतन जो है 13 से 20 हजार होना चाहिए। इतने ही वो पत्रकार आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उनकी बहस हो जाती है। ये बहस किससे हुई? सीधे आपको मैं विजुअल्स में दिखाऊंगी, पर उसके साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से गाड़ियां टूटी हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स के ऊपर खड़े होकर के लोगों ने इस पूरे जो मामले को कैद किया है अपने कैमरों के जरिए, और पूरा ट्विटर भरा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया आप जगह जगह देखेंगे तो ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए किस तरह से ये यहाँ पर तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहली तस्वीर है ये, जो नोएडा से निकल करके आई कि ग्रिल पर, निजी कंपनी के ग्रिल पर लटक करके किस तरह से उसको झकझोर रहे हैं ये कर्मचारी मजदूर। उसके साथ साथ ये सैकड़ों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आप दूसरा विजुअल देखिए, बिल्डिंग्स के ऊपर खड़े होकर के आंसू गैस के गोलों का वो धुआं, वो मजदूर, वो पुलिस वाले, तनावपूर्ण स्थिति में दोनों ही ये दिखाई दे रही है स्थिति। उसके बाद तीसरा विजुअल मैं आपको दिखाना चाहती हूं जिसमें एक मजदूर जिसको डिटेन किया जा रहा है, पुलिस वाले लेकर के जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि नोएडा का है। और ये तस्वीर आपको मैं इसकी जो है ऑडियो आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि वो बार बार गुहार लगा रहा है करहा करके, पर जिस तरह का माहौल वहाँ था तो पुलिस कर्मियों ने डिटेन किया क्योंकि माहौल पूरा खराब हो चुका था, तो जो वहाँ था उसको डिटेन किया गया। तो तस्वीरें देखिए आप किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने खास को, जिनके साथ वो प्रोटेस्ट करने आई होंगी, उनको बचा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि वो ना जाएं, उनको पुलिस पकड़ करके ना लेकर के जाए। अब मुद्दा ये हो चला है कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे के आड़े होगा क्या, क्योंकि 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद ये स्थितियां दिखी, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सड़कों पर मजदूर उतर सकता है, जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है और जिस तरह का माहौल है, और पॉलिटिकल सारा सिनेरियो भी वही मुड़ता हुआ दिखाई देगा जहां पर इन मुद्दों की बात होगी। अब यही है कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पीछे नहीं हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि निवेश और निवेशकों से क्या मतलब, जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, जब मजदूर ही उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा ही नहीं होगा, जब वो वहां होगा ही नहीं, तो फिर उस निवेश का क्या मतलब। अब दोनों तरफ ये बात फंस करके रह गई है कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह की तस्वीरें ये निकल करके सामने आई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मजदूर इस तरह से आक्रोशित होकर के, और इस तरह की उग्र तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें संख्या, मैं बार बार कोट कर रही हूं कि महिलाएं तादाद में अच्छी खासी हैं, वहां महिलाएं भी थी। इस बीच में इस तस्वीर को आप देखिए या इस वीडियो को देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जिसमें महिला कुछ बोल रही हैं, उसके बाद पत्रकार से भी बहस हो जाती है। किसकी बहस होती है? पुलिस कर्मियों की। क्या सर प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई? आईडी पे मत आईडी पे मत मारिए ना, आईडी पे क्यों मार रहे हैं आप? हमसे क्यों बात कर रहे हैं? आईडी पे मत मारिए ना, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। ये संदेश जो है तमाम मजदूरों का, जो उनकी मांगे हैं, वो बातें पूरे देश भर में जा रही हैं। इसको लेकर के आपका क्या सोचना है वो भी जाते जाते अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।